राजा आदित्य प्रताप का किला दूर दूर तक प्रसिद्ध था, शानदार महल, बहादुर सेना और एक न्यायप्रिय राजा। लेकिन इस किले में एक दरबार ऐसा भी था जो पिछले 100 वर्षों से बंद पड़ा था। प्रजा कहती थी कि वहां किसी रानी की आत्मा का वास है। कोई भी उस दरबार के पास नहीं जाता था। राजा ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात अचानक किले से चीख की आवाज आई। पहरेदारों ने देखा कि महल का सबसे निडर रक्षक वीरभान उसी बंद दरबार के बाहर मृत पड़ा था। उसके चेहरे पर डर जमा हुआ था। अब राजा भी बेचैन हो उठा। इतने वर्षों में पहली बार किसी ने उस दरवाजे के पास जाने की हिम्मत की थी और उसकी जान चली गई। राजा ने ऐलान किया कि अगली सुबह वो खुद उस दरबार का दरवाजा खोलेगा। मंत्रियों ने रोका, पुजारियों ने चेताया, लेकिन राजा का कहना था, अगर मेरे राज्य में कोई डर है तो मुझे ही उसका सामना करना होगा। अगली सुबह राजा ने अपने हाथों से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही तेज हवाएं चलने लगीं, दरबार की मशालें अपने आप बुझ गईं। अंधेरे में राजा ने एक पुराना, धूल से ढका शीशा देखा। जैसे ही उसने शीशे को साफ किया, उसका चेहरा गायब हो गया और उसमें दिखने लगा एक और चेहरा, एक और राजा का, जो हूबहू उसी जैसा था लेकिन पहरावे में 100 साल पुराना। राजा पीछे हट गया, पर आवाज आई, आदित्य प्रताप, तू वापस आया है। कौन था वो? पिछले जन्म का कोई शाप या कोई पुराना राज जो अब जाग चुका था? अब सिर्फ राजा ही नहीं, पूरा राज्य उस शापित दरबार के रहस्य से जुड़ चुका था। और ये कहानी यहीं से शुरू होती है।